यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं और फिर से एक बार यहाँ पर प्रदर्शन शुरू हो गया है और नारेबाजी सिर्फ ये कि राजा सिंह की दोबारा गिरफ्तारी होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं राजीव चौधरी। मजहब लगातार खतरे में है, आस्था लगातार आहत है, इसीलिए कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचा जाना जरूरी है। अगर फिर भी मन बार बार बोलने को आतुर हो तो आसपास ध्यान रखना होगा कि कोई सुन ना रहा हो। इसलिए बोलने से पहले या तो कोई सुनसान जगह चुन लीजिए या फिर बाथरूम के अंदर जाकर दरवाजे बंद कर लीजिए। अगर बाथरूम में भूल से कोई एडजस्ट फैन चल रहा हो तो पहले उसे भी बंद कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ बोले और वो फैन आपके शब्द गली में फेंक दे। हो सकता है गली में पड़े वो शब्द किसी मजहबी के कानों में पड़ जाए, उनकी भावना आहत हो जाए। शाम होते होते पहले शहर फिर देश, इसके बाद विश्व भर में आग ना लग जाए। हो सकता है आपके उन शब्दों से देर रात तक कोई ओआईसी नाराज ना हो जाए। इसलिए बोलने से पहले कई बार सोचिए। साथ ही ध्यान रखिए कि बातों में कहानी बिल्कुल ना हो। अगर कहानी हो तो उसमें किसी 60 साल के बुजुर्ग का जिक्र बिल्कुल ना हो। ना उसमें किसी नाबालिग बच्ची के रेप की बात हो, ना यौन शोषण की, ना जबरन धर्मांतरण की। अगर आपने किसी बुजुर्ग की कहानी में 4 शब्द जोड़ दिए तो हो सकता है किसी का अपमान हो जाए। इसलिए कहानियां अगर सुनानी है तो चूहे बिल्ली की कहानी सुनाओ, लेकिन उसमें ध्यान रखें कि बिल्ली को चूहे खाने के बाद हज पर नहीं, कहीं और भेज दिया जाए। अगर भूल से बिल्ली 900 चूहे खाकर हज पर चली गई तो भावना आहत हो सकती है, वाहनों में आग लग सकती है, भीड़ बाजार लूट सकती है, सर तन से जुदा हो सकते हैं। इसीलिए कहानियों में ध्यान रखना बड़ा जरूरी हो गया। हो सकता है आपकी कहानी से आपको गिरफ्तार कर लिया जाए, जमानत मिलने पर भी भीड़ घर फूकने निकल जाए, आपके घर वाले आपको घर से और पार्टी अपनी सदस्यता से बाहर ना फेंक दे। इस कारण कहानी का एक एक शब्द ध्यान से मुंह के अंदर ही कई बार बोल लेना चाहिए। खुद ही अपने कानों को कई बार अपनी कहानी सुनानी चाहिए। अगर कहानी आपके कानों को अच्छी लगे तो फिर उसे किसी क्षेत्रीय मजहबी मौलवी को सुनाए, वहाँ के सेंसर बोर्ड से अनुमति ले। अगर वो पास कर दे फिर उसे शहर की किसी बड़ी इबादतगाह में सुनाया जाए, वहाँ भी पास हो जाए, फिर देश में और इसके बाद 56 देशों के राष्ट्राध्यक्ष को कहानी भेज दी जाए। जब इन सब जगह से कहानी पास हो जाए फिर उसे अलग अलग फिरकों के मौलवियों के पास भेजा जाए। एक फिरके के सेंसर बोर्ड से पास कहानी को प्रमाणित बिल्कुल ना माने, हो सकता है दूसरे फिरके का किलंका भड़क जाए। इसके अलावा ध्यान रखें कि कहानी में दाढ़ी टोपी का जिक्र बिल्कुल ना हो। कहानी किसी की भी हो, उसमें गेरवे कपड़े हो, गले में भगवा गमछा हो और ललाट पर एक लंबा तिलक लगा हो। ना इससे कोई शहर जलेगा, ना भीड़ नारे लगाएगी और ना कहानी से आस्था आहत होगी। अगर हुई भी तो ज़्यादा से ज़्यादा बाइकआउट ट्रेंड चल सकता है। कोशिश करें कहानी में 6 से 9 साल की आयु की किसी बच्ची का नाम ना आए, वरना इससे भी भावनाएं भड़क सकती है, किसी का अपमान हो सकता है। इसीलिए कहानी में महिला 65 वर्ष की और पुरुष की आयु 20 साल से कम हो, तभी इन आफतों से जान बच सकती है। हो सके तो कहानी को रोते हुए सुनाए। अगर आपने हंसते हुए कहानी सुनाई तो इससे भी आस्था की नींव धस सकती है और भावना की बिल्डिंग धड़ाम हो सकती है। हो सकता है उसमें धसी घायल भावना को लेकर कोई अदालत में ना चला जाए या गिरफ्तारी की मांग ना कर दे। इसीलिए दूसरे की भावना को लगातार बूस्टर डोज दे। भावना मजबूत रखने की हर 3 महीने में वैक्सीन दी जाए। आहत भावना ठीक करने के लिए अलग से देश में हॉस्पिटल बने। बच्चों को मुगली घुट्टी की जगह मजबूत भावना की घुट्टी पिलाई जाए। इसलिए कहानियों में मंदिर होने चाहिए, पुजारी होने चाहिए, उनके गले में भगवे गमछे होने चाहिए, आंखों से वासना टपकनी चाहिए, वो अय्यास होने चाहिए, अपहरण, रेप और लड़की छेड़ने वाले होने चाहिए। ऐसा करने से दुनिया के तमाम सेक्युलर आपको सम्मानित करेंगे। आपकी छवि एक लिबरल इंसान की छवि बनेगी। सरकारों से पुरस्कार मिलेगा, लिबरल संस्थाएं आपको सम्मानित करेगी। इसलिए कहानी सुनाने से पहले उसमें जरूर बोल दिया जाए कि कहानी के पात्र काल्पनिक है, इसका किसी मजहब से कोई लेना देना नहीं है। जिसकी हम कहानी सुना रहे हैं वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी सेंटिनेल नामक एक द्वीप का व्यक्ति है, जिसकी ना हमारे पास तस्वीर है, ना उसके घर का पता। या फिर बोल देना कि कहानी अफ्रीका के किसी आदिवासी द्वीप समूह की है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो चुप रहिए, कहानी सुनाना बंद कीजिए और सुनना शुरू कीजिए। अगर इन कहानियों से आपकी आस्था हाथ होने दीजिए। भावना को समझाइए कि इस देश में पहला हक कथित अल्पसंख्यकों को मिला हुआ है। इसलिए अपनी भावना को लेकर श्रीलंका जाइए, वहाँ से किराए पर नाव कीजिए। जब नाव हिंद महासागर के अंतिम कोने में पहुँच जाए, वहाँ उस भावना को पत्थर से बांधकर गहरे समुद्र के पानी में फेंक दीजिए, इतने गहरे कि कोई गोताखोर उसे खोज ना पाए। ध्यान रखिए, अगर भूल से कोई मछली आपकी घायल आस्था को निगल गई तो मछुआरे उस मछली को फिर बाजार में लाकर बेच देंगे और घायल आस्था फिर किसी को परेशान करेगी। इसलिए मौन रहना सीखिए, सहना सीखिए। हमारी बातों को महज व्यंग के आधार पर लीजिए, इसे आस्था के साथ मर्ज मत कीजिए, क्योंकि हमारा देश बदल रहा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का चक्कर छोड़ दीजिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का शीशा देखने के चक्कर में हो सकता है आप कहीं जेल की चक्की ना पीस रहे हो या आपके लिए तन से जुदा सर के नारे ना लग रहे हो।